हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी में अंतर पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे पहली वाली जो वीडियो है हम अब वो अपलोड कर चुके हैं। अब पार्ट 1 आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि ये कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाएँ। और एएमयू के साथ साथ ये 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो टोटल इसी में से फंसेगा, तो आप पूरा इसे कवर कर लीजिए। बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। इसे बोलते हैं प्राणी संभोजी, इसको होलोजैक बोला जाता है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसको आप इस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से समझिए कि हमारे पास कोई जीव है और जीव के शरीर के अंदर जो भी खाना होगा शरीर के अंदर जाएगा और वो डाइजेस्ट होता है शरीर के अंदर, ठीक है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, चपटिक्रमी, मनुष्य, ठीक है। जबकि मृतोपजीवी को हम सैप्रोफाइटिक प्राणी बोलते हैं। मृतोपजीवी अपना भोजन मृत शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम मृतोपजीवी बोल देते हैं। मतलब ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से, मरी हुई चीज़ों से प्राप्त करेंगे, इसीलिए इनको हमारे प्रकृति के सफाई कर्मी भी इनको हम बोल देते हैं। कवक जीवाणु इसमें रखे जाते हैं और ये प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई चूहा है, चूहा मान लीजिए ये कैसा है, मर चुका है चूहा, तो कुछ समय बाद उसका जो शरीर है वो पूरी तरीके से क्या होता है, गल जाता है, ठीक है। मतलब बेकार हो जाता है, वहाँ पर केवल क्या बचती हैं, अस्थि बचती हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि बाकी का जो पूरा शरीर था, जो हमारे बैक्टीरिया और जो फंगी थे, वो उसे मतलब कि डाइजेस्ट करके मतलब खा चुके हैं उसे, ठीक है। परजीवी की विशेषता देखिए, परजीवी अन्य शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरवेल या जू। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ पर क्या होगा, इस तरीके से हमारी अमरवेल है। ये क्या है, ये अमरवेल है, इसको कुस्कोटा बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। ये अमरवेल क्या करती है, ये इस पौधे से, ये अमरवेल इस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। उसी तरीके से आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से आपको पता है एक बीमारी होती है मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम के कारण जो मलेरिया बीमारी हुई है, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि ये प्लाज्मोडियम भी परजीवी होता है। ये हमारे ब्लड में पहुँचकर वहाँ आरबीसी को क्षतिग्रस्त कर आरबीसी को खाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लाज्मोडियम में क्या है, ये हमारा परजीवी है। ये हमको बिना मारे हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, परजीवी, ठीक है। अब बात करते हैं जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतु अपना भोजन पौधों या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जो मानव हैं वो मानव कैसा है, जंतु है, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं या तो वो जैसे मान लो अंडे, मांस, ये अगर हम खाएंगे तो ये जंतुओं से प्राप्त होता है, या फिर हमने कोई सब्जी खाई या रोटी खाएंगे तो वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अन्य दूसरे जीवों पर या दूसरे पौधों पर हम निर्भर करते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं परपोषी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे कि जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, जंतुओं का वर्गीकरण। तो देखिए, भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में हमने बांटा है। पहला है शाकाहारी, इसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस बोलेंगे, मैंने बोल दिया, ध्यान रखिएगा। हर्बीवोरस ये केवल पौधों को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए तना है, पत्तियां हैं, फल फ्रूट हैं, जो भी हैं उनको खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी प्राणी। जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, ये सब किस में आएंगे, शाकाहारी प्राणी में। ये पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। मांसाहारी, इसको कार्निवोरस बोलते हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है मांस, इसका मतलब ये अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, मांसाहारी प्राणी बोलेंगे। शेर, चीता, छिपकली, मेंढक, सांप, ये सभी मांसाहारी में आएंगे।
अगला है सर्वाहारी, इसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। ओमनिवोरस में वो आते हैं जो पादप और जंतु इन दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं। जैसे बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता, चींटी, कौवा, ये सभी सर्वाहारी के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे पास सूरज चाचू हैं, ठीक है। सूरज चाचू क्या करेंगे, इसकी सनलाइट आएगी, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, इसीलिए पेड़ पौधे स्वयंपोषी कहलाते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। पेड़ पौधे को जो खाएगा वो शाकाहारी होता है, जैसे बकरी को जो खाएगा वो मांसाहारी होता है, जैसे कि चीता। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा सकता है, पेड़ पौधों को भी खा सकता है, वो किस में रखा जाता है, सर्वाहारी में, जैसे कि मनुष्य, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि एक कोश की जीव में पोषण के जो कोई एक कोश की प्राणी होते हैं वो अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए अमीबा लिया, तो अमीबा क्या काम करता है, भोजन को अपने कूटपाद की सहायता से घेर लेता है। देखिए ये हमारे पास अमीबा है, ये कूटपाद हैं, ठीक है। कूटपाद की सहायता से मान लीजिए ये जो भोजन का कण है इसने क्या किया, चारों तरफ से इसको घेर लिया है, ठीक। अब ये पहुंचेगा खाद्य रिक्तिका में। तो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच भोजन कोशिका की सतह की ओर वृद्धि करता है। ये अवशिष्ट पदार्थ अमीबा द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जो यहाँ मतलब कि जो खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका में भोजन का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो भोजन का यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ है वो शरीर की जो कोशिका होती है वो उससे के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा भी होगा कि हमारा ये खाद्यदानी है, खाद्यदानी के अंदर ये पहुंच चुका है। उसके बाद में अवशिष्ट पदार्थ को शरीर की सतह द्वारा बाहर अमीबा ने निकाल दिया है। और अमीबा जो होता है वो एक कोश के प्राणी होता है, और ये जो होता है कूटपाद द्वारा सीडोपोडिया की सहायता से भोजन को अंदर अंतर्ग्रहण करने का काम करता है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के अंदर पोषण किस प्रकार होता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में आएगा इनगेशन, ठीक है। पाचन को हम डाइजेशन बोलते हैं। अवशोषण को हम एब्जॉर्बेशन बोलते हैं। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन बोलते हैं, और वही क्षेपण को एगेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो 5 तरीके से हैं ये। अगर हम बात करें अंतःग्रहण की, ठीक है, इनगेशन की अगर हम बात करेंगे तो इनगेशन का मतलब होता है कि जब मतलब कोई जीव है भोजन को अंदर लेगा, वही इनगेशन है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। यह विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। जैसे मान लो कोई हमारे पास पक्षी है, तो पक्षी क्या करता है, चोंच द्वारा लेता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, हाथ द्वारा लेता है। अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन अंतःग्रहण करता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से अंतःग्रहण हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, पाचन। पाचन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि आपके शरीर के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। पाचन, इसको डाइजेशन बोलते हैं। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवशोष्य बनाया जाता है। इसका मतलब कि जो जटिल, हमने मान लीजिए कोई भोजन लिया, जब हम कोई भोजन लेते हैं, ये हमारे पास कोई भोजन है ये, ठीक है। जैसे हम भोजन लेंगे तो दांत क्या करते हैं, माउथ में जैसे लेंगे तो हमारे टेथ इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेंगे। धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ता रहता है और सरल अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। और हमारी जो आंतें होती हैं अब इस सरल अणुओं को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है। आइए, आहार नाल में होने वाली पेशीय गति क्रमाकुंचन गतियाँ कहलाती हैं। इसका मतलब कि जो हमने खाना खाया है धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। वो बढ़ेगा किस गति से, तो आप बताएंगे क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं। अब पाचन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पाचन तंत्र में 2 चीज़ें आती हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल में 8 से 10 मीटर, आहार नाल जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। सबसे पहले आता है मुख गुहा। मुख गुहा में देखिए आपको पता होगा कि मुख में दांत, जीभ, होंठ, तालू, ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं। अगला है भोजन नलिका। भोजन नलिका को फूड पाइप को हम बताएंगे। अगला है आमाशय, और ये है आंतें। तो देखिए आंतें हमारी 2 प्रकार की होती हैं।
ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ग्रहडी इसको डेड्यूनम बोलते हैं, जेजुनम और इलियम। इसके 3 पार्ट होते हैं। जब हमारा भोजन होता है वो सबसे ज़्यादा पचता है, वो सर्वाधिक पाचन होता है ग्रहडी वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। पित्तरस भी यहाँ पर आता है, अग्नाशय रस आता है और उसके साथ साथ में आंतरी रस आता है। सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पर एंजाइम होते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन भी होता है। ठीक है, धीरे धीरे भोजन आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो ये हमारा पहुँच गया इलियम में, क्षुद्रांत वाले भाग में। इलियम में विलाई जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन को अवशोषित करने का काम करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बड़ी आंत की, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम वाले पार्ट से क्रमिरू परिशिष्टा जुड़ी होती है जो हमारे शरीर में अवशिष्ट अंग है। अब इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता। जबकि कोलोन वाला जो पार्ट होता है ये जल का अवशोषण करता है, खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, और लास्ट है रेक्टम। रेक्टम क्या करेगा? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। जय रस्तु।